अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है दानिश रफ़ीक और इस वीडियो में हम बात करेंगे 344 पोस्टर्स जो इंडियन पोस्ट पेमेंट्स बैंक में जारी कर दी गई है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इन पोस्टर्स के लिए अप्लाई करने के लिए आपके पास क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, किन डेट्स तक आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, कैसे आप सेलेक्ट होंगे और कहाँ पे कितनी वैकेंसीज़ है। तो आप ये सब चीज़ें जानने के लिए हमारी वीडियो के साथ आखिर तक बने रह सकते हैं। आप इन पोस्टर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं 11 अक्टूबर 2024 से 31 अक्टूबर 2024 तक और इन्हीं डेट्स के दौरान आप एडिट भी कर सकते हैं। अगर आपने पहले यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म भरा, आपने फ़ीस भी भरी, उसके बाद आपने अगर सोचा कि आपने कोई गलती की है फॉर्म भरते वक़्त, तो आप इन्हीं डेट्स के दौरान अपना फॉर्म एक बार अगर आपने सबमिट कर भी दिया, तो उसके बाद उसको मॉडिफ़ाई कर सकते हैं। और लास्ट डेट जो यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी की है, वो भी 31 अक्टूबर 2024 ही है। आप ऑनलाइन ही यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं और इनकी वेबसाइट जो है वहाँ से आप नोटिफिकेशन हासिल कर सकते हैं और उसके बाद आप यहाँ पे अप्लाई भी कर सकते हैं। वेबसाइट आप देख सकते हैं www.ippbonline.com, यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे 344 वैकेंसीज एग्जीक्यूटिव की पोस्ट के लिए है और सिलेक्शन पूल यहाँ पे इसका मतलब ये है कि जीडीएस जो ग्रामीण डाक सेवक्स ऑलरेडी है, काम कर रहे हैं पोस्ट ऑफिस में, वही यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन वो ग्रामीण डाक सेवक्स ने अपनी जो है ग्रेजुएशन कंप्लीट की हुई होनी चाहिए। जम्मू कश्मीर में अगर हम बात करें स्पेसिफिकली तो आपकी 4 पोस्ट्स यहाँ पे है। आप यहाँ पे एक स्टेट से ही अप्लाई कर सकते हो और जिस स्टेट से आप अप्लाई करेंगे उस स्टेट से आपके बैंकिंग आउटलेट्स आपको प्रेफ़र करने होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा आप 2 ही बैंकिंग आउटलेट्स यहाँ पे प्रेफ़र कर सकते हैं। और यहाँ पे सर्कल स्टेट वाइज़ ही मेरिट लिस्ट बनेगी, यहाँ पे आपका एग्ज़ाम नहीं होगा। आपकी यहाँ पे मार्क्स के बेसिस पे ही सिलेक्शन होगी, बट अगर कैंडिडेट ज़्यादा होंगे तो तब यहाँ पे एग्ज़ाम भी लिया जा सकता है। मोस्टली यहाँ पे आपकी पोस्टिंग जिस सर्कल, जिस स्टेट में आप अप्लाई करेंगे वहीं पे होगी। लेकिन जो बैंक है उसके पास फाइनल राइट है, आप कहीं पे भी यहाँ पे लायबल हो सकते हैं सर्व करने के लिए। जॉब प्रोफाइल आप देख सकते हैं, आपने अगर एज़ जीडीएस काम किया होगा तो यहाँ पे आपको एज़ एन एग्ज़ीक्यूटिव काम करने को मिलेगा, यानी आपको ये यहाँ पे थोड़ा हाई लेवल का काम करना होगा। आपको मंथली गोल्स अचीव करने होते हैं, कैंपेन्स रन करने होते हैं, फाइनेंशियल लिटरेसी और फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए जो जीडीएस काम करते हैं उनके लिए आपको यहाँ पे थोड़ी ट्रेनिंग उनको देनी होगी, क्योंकि आप जीडीएस से एग्जीक्यूटिव बनेंगे तो आपको उनको भी यहाँ पे ट्रेन करना होगा। यहाँ पे मिनिमम एज आपकी 20 साल और मैक्सिमम एज 35 साल होनी चाहिए। 1 सितंबर 2024 तक आप 20 साल के हो गए होने चाहिए और 1 सितंबर 2024 तक आप 35 साल के नहीं हुए होने चाहिए। आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री किसी भी डिसिप्लिन से होनी चाहिए, आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, साइंस हो। आपने यहाँ पे रेगुलर या प्राइवेट मोड से भी किसी भी यूनिवर्सिटी से जो गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज़ की है, तो उससे आपने ग्रेजुएशन अपनी कंप्लीट की हुई होनी चाहिए और आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए जीडीएस। एज़ अ जीडीएस आपने 2 साल काम किया हुआ होना चाहिए। आप 1 साल ही अगर एज़ अ जीडीएस काम कर रहे होंगे तब भी आप यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते और आपके खिलाफ कोई भी विजिलेंस का केस पेंडिंग नहीं हुआ होना चाहिए, यानी कोई करप्शन का या बाकी चीज़ों का कोई भी केस आपके खिलाफ पेंडिंग नहीं होना चाहिए। आपकी सैलरी यहाँ पे 30,000 पर मंथ रहने वाली है और उसमें थोड़ी डिडक्शन भी की जाएँगी जो रूल्स के अकॉर्डिंग होगी। इनिशियली आपको यहाँ पे 1 साल के लिए एडजस्ट किया जाएगा, लेकिन बैंक की डिस्क्रिशन पे अगर बैंक आपसे सैटिस्फाई है, तो आपको 2 साल की एक्सटेंशन भी मिल सकती है। अगर आपकी परफॉर्मेंस बैंक को पसंद आती है, तो आपको 2 साल की एक्सटेंशन मिल सकती है। और आपकी परफॉर्मेंस हर 6 महीने के बाद रिव्यू की जाएगी। अगर आपने यहाँ पे सैटिस्फाई नहीं किया, तो आपको किसी भी वक़्त यहाँ पे निकाल दिया जा सकता है, लेकिन आपको 1 मंथ का एडवांस नोटिस देकर ही यहाँ पे निकालेंगे। सिलेक्शन आपकी यहाँ पे ग्रेजुएशन में जो आपने परसेंटेज हासिल की होगी उसी के बेसिस पे यहाँ पे मेरिट लिस्ट बनेगी और उसी के बेसिस पे फिर यहाँ पे आपका रिजल्ट आएगा। अगर यहाँ पे कुछ कैंडिडेट्स की इक्वल परसेंटेज होगी ग्रेजुएशन में, तो तब जिसके पास ज़्यादा सीनियरिटी होगी उसको यहाँ पे प्रेफर किया जाएगा। लेकिन अगर सीनियरिटी भी सेम है तो तब उन कैंडिडेट्स को यहाँ पे प्रेफर करेंगे जिनकी डेट ऑफ बर्थ दूसरे से ज़्यादा होगी, यानी जो ज़्यादा एजड होंगे दूसरे कैंडिडेट से, तो उन्हीं को यहाँ पे प्रेफर किया जाएगा। और आप यहाँ पे उतनी ही परसेंटेज लिखेंगे जितनी आपने हासिल की होगी। आप यहाँ पे मिस्टेकनली, आप यहाँ पे विलिंगली या अनविलिंगली कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन फिल नहीं करेंगे और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी आपकी सर्कल वाइज़ होगी और जिस दिन आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएँगे और उस दिन आपको एनओसी लेनी है अपने एम्प्लॉयर से, यानी जहाँ पे आप एम्प्लॉयड होंगे, वहाँ पे जो हेड ऑफ़ इंस्टीट्यूट आपका होगा उससे लेनी होगी। अगर आपको कोई पेनल्टी मिली होगी तो आपको वो भी साथ लेना है। विजिलेंस के लिए अगर आपके खिलाफ कभी भी कोई विजिलेंस का केस था लेकिन आपको वहाँ से छुटकारा मिल गया है, तो आपको विजिलेंस क्लियरेंस सर्टिफिकेट भी लेनी है डिविजनल हेड से। लेकिन अगर आपके खिलाफ पेंडिंग है कोई विजिलेंस का केस, तो तब आप यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते।
आपकी यहाँ पे मेरिट लिस्ट जब तैयार होगी, फिर मेरिट लिस्ट आपकी अवेलेबल करा दी जाएगी इनकी वेबसाइट पे और एप्लीकेशन फ़ीस आपको 750 नॉन रिफंडेबल पे करनी है, यानी किसी भी सूरत में ये फिर वापस नहीं दी जा सकती। एप्लीकेशन आपने एक बार अप्लाई किया तो उसके बाद आप एप्लीकेशन को यहाँ पे वापस नहीं ले सकते, विथड्रॉ नहीं करा सकते और फ़ीस भी आपको वापस नहीं मिलेगी। आपको लीव्स भी वैसे ही मिलेगी जैसे आपको एज़ ए जीडीएस मिलती थी। अगर हम यहाँ पे जम्मू कश्मीर की बात करें, यहाँ पे एक स्टेट में बहुत सारे बैंकिंग आउटलेट्स होते हैं, तो यहाँ पे हर एक स्टेट में 2-4 जो रीजन्स को मिलाते हैं, तो उनको मिला के यहाँ पे 3-4 जगह हर एक स्टेट में इन्होंने पोस्ट्स नोटिफ़ाई की है। तो जम्मू कश्मीर में भी ऐसे ही यहाँ पे 4 पोस्ट्स है और लद्दाख में आपकी 1 है, तो 5 आपकी लद्दाख और जम्मू कश्मीर को मिला के हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर को सेपरेटली यहाँ पे जम्मू कश्मीर के लिए 4 पोस्ट्स है आपकी। कठुआ में 1 है जो जम्मू डिवीज़न में है, राजौरी में भी 1 है आपकी जो जम्मू डिवीज़न में आता है, श्रीनगर आपका कश्मीर डिवीज़न में आता है, वहाँ पे 1 है, उधमपुर आपकी जो है उधमपुर में भी आपकी 1 पोस्ट है और लद्दाख में आपकी लेह में 1 पोस्ट है। तो मुझे लगता है जितनी इन्फॉर्मेशन देना ज़रूरी था उतना हमने दे दी है। इसके अलावा आपके मन में कोई कन्फ्यूजन हो, कोई सवाल हो, आप हमसे पूछ सकते हैं वीडियो के कमेंट्स में और ये पीडीएफ हासिल करने के लिए आप हमारी टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। चैनल की लिंक मैंने इस चैनल की लिंक सेक्शन में दे के रखी है, वहाँ से आप हमारी टेलीग्राम चैनल तक पहुँच सकते हैं। शुक्रिया।